अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हसन मलिक शिफा अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको एक अहम मौजू बच्चों में नज़र की कमज़ोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बच्चों में नज़र की कई तरह की कमज़ोरी होती है। मसलन या तो बच्चों को मायोपिया होता है, जिसमें बच्चों को दूर कम नज़र आता है लेकिन नज़दीक साफ नज़र आता है, या बच्चों में हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है जिसे फार साइटेडनेस भी कहते हैं। उसमें बच्चों को दूर का तो ज़रा बेहतर नज़र आता है लेकिन करीब रीडिंग में पढ़ने में मुश्किल होती है। और तीसरी किस्म की नज़र की कमज़ोरी है एस्टिग्मेटिज़म, जिसमें बच्चों को सिलेंड्रिकल नंबर लगता है और उसमें चीज़ें दूर की भी नज़दीक की भी धुंधली नज़र आती हैं। तो आमतौर पर ये मिक्स भी हो सकता है कि यानी मायोपिया है, दूर की नज़र भी कम है और उसमें एस्टिग्मेटिज़म भी है, और इसी तरह नज़दीक की नज़र ज़रा बेहतर है, दूर की कमज़ोर है, और उसमें एस्टिग्मेटिज़म भी है। यानी फार साइटेडनेस में, हाइपरमेट्रोपिया में भी एस्टिग्मेटिज़म हो सकता है और जो मायोपिया है उसमें भी एस्टिग्मेटिज़म हो सकता है। तो ये आम तौर पर बच्चों में शिकायत पाई जाती हैं। तो बच्चे इसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं, तो अक्सर ये होता है कि बच्चों के सर में दर्द होता है, बच्चों के आंखों से पानी आता है और बच्चे पढ़ाई करते हुए ज़्यादा थक जाते हैं। बाज़ औक़ात वो आँखों को ब्लिंक ज़्यादा करते हैं, आँखें झपकते हैं और टीवी और फ़ोन वगैरह को करीब से देखते हैं, टीवी के करीब जाके बैठते हैं और ये जो किताब है या गैजेट्स वगैरह, मोबाइल वगैरह या आईपैड को बहुत करीब से वो देखते हैं। तो इस तरह की जब इलामात हों तो उस सूरत में इनका चेकअप होना चाहिए ताकि इनका प्रॉपर जो नंबर लगता है वो लगवा दिया जाए और मज़ीद नज़र कम होने से, गिरने से बच जाए। तो इसमें मसला ये होता है कि अगर हम इस तरह चेकअप नहीं कराते और सुस्ती करते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। मसलन एक प्रॉब्लम तो ये है कि बाज़ औक़ात नज़र एक आँख की ज़्यादा कमज़ोर होती है दूसरी की निस्बत, तो उसकी वजह से जिस आँख की नज़र ज़्यादा कमज़ोर है तो वो आँख लेज़ी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। दूसरी आँख जो अच्छी नज़र कम नंबर वाली है वो तेज़ हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है, और इस कंडीशन को हम लेज़ी आई बोलते हैं। और लेज़ी आई जो है उससे वो अम्बलाइपिया डेवलप होता है जिससे नज़र बहुत कमज़ोर हो जाती है और 7-8 साल, 8 साल 9 साल की उम्र तक अगर इसको हम इम्प्रूव नहीं करते, रिकवर नहीं करते और वर्जिश वगैरह नहीं कराते तो ये अम्बलाइपिया फिर मुस्तकिल तौर पर नज़र की कमज़ोरी की सूरत में रह जाता है। फिर बड़ी उम्र में इसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते और इस नज़र को बहाल नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि छोटी उम्र में अगर बच्चे को कोई कंप्लेंट है इस तरह की तो इसको नज़र का चेकअप करवाएं, और अदरवाइज़ स्कूल गोइंग एज से पहले जब आप बच्चे को स्कूल दाखिल करते हैं तो बच्चे का नज़र का चेकअप करा के फिर दाखिल कराएं ताकि अगर कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे सामने आ जाए ताकि हम उसको देखकर उसका इलाज कर सकें। एक और मसला जो बच्चों में होता है वो ये होता है कि नज़र की कमज़ोरी की वजह से आँखें स्क्वेंट करने शुरू कर देती हैं, आँखें टेढ़ी हो जाती हैं, टेढ़ापन आ जाता है। तो वो भी अगर इस छोटी उम्र में हम इसकी करेक्शन कर लें तो अक्सर औक़ात ऐनक लगाने से, ऐनक का नंबर चेक होने के बाद लगाने से ये टेढ़ापन ख़त्म हो जाता है। और अगर कोई बाकी मादा रह जाता है स्क्वेंट, टेढ़ापन, उसका हम ऑपरेशन करके और नज़र की जो खसूसियात हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। मसलन हम दोनों आँखों से देखते हैं, तस्वीर का जो खूबसूरती है उसकी बाइनैकुलरिटी है और 3 डायमेंशनल तस्वीर बनती है,
वो दिमाग में दोनों आँखों के देखने से बनती है। अगर एक आँख देख रही है दूसरी नहीं देख रही, तो ये खसूसियत जो आँख की विजन की है वो फिर डेवलप नहीं होती। तो बेहतर ये होता है कि छोटी उम्र में हम बच्चों का चेकअप करा के, अगर नज़र का डिफरेंस ज़्यादा है, आपस में फ़र्क ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस करें, ऐनक लगाएं और नज़र को बहाल करें ताकि एम्ब्लायपिया डेवलप ना हो। और दूसरा, अगर आँख में टेढ़ापन पैदा हो रहा है तो उससे भी नज़र दोनों आँखें मिलकर नहीं देख रही, तो उससे भी बाइनोकुलरिटी और 3 डायमेंशनल जो डेवलपमेंट है आँख के दिमाग के अंदर वो नहीं होती। तो वो भी हम सिक्वेंट करेक्शन करके इस चीज़ को बहाल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अहम हैं, ज़रूरी हैं। इसके अलावा ये होता है कि अगर आप बच्चे को स्कूल गोएंगे इससे पहले दिखाते हैं तो कई मसाइल ऐसे होते हैं जो आम आदमी को नज़र नहीं आ रहे होते, तो वो हम चेक करके, उसके पर्दे को चेक करके कोई और प्रॉब्लम है आँख के अंदर तो उसको भी हम देख लेते हैं और उसको वेल इन टाइम उसका इलाज कर सकते हैं। एक और मसला होता है, मसलन जिस तरह बाज़ बच्चों में जो अपर लिड है, ऊपर वाला छप्पर आँख का, वो बाज़ बच्चों में गिरा होता है, तो उसको हम टोसिस या ड्रूपिंग ऑफ द अपर लिड कहते हैं। उस ड्रूपिंग से, अगर वो ड्रूपिंग आँख के पुतली को कवर कर रही है, यानी नज़र के सामने तक वो गिरी हुई है, तो उससे भी नज़र की डेवलपमेंट रुक जाती है, उससे भी एम्ब्लायपिया हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम चाहते हैं कि उस बच्चे का ऑपरेशन करके वो जो ड्रूपिंग आई लिड है, अपर लिड जो गिरा हुआ है, उसकी हम ऑपरेशन करके करेक्शन करें ताकि नज़र उसकी बहाल रहे और एम्ब्लायपिया डेवलपमेंट ना हो एम्ब्लायपिया की। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा एक अहम ज़रूरत यह है कि आजकल बच्चे टीवी पर बैठते हैं, गैजेट्स पे बैठते हैं, मोबाइल फ़ोन पे बैठते हैं और अक्सर गेम्स खेलते हैं और वीडियो गेम्स वगैरह और मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं। तो इसमें वो कई घंटे तक लगे रहते हैं। तो ये भी एक ख़तरनाक चीज़ है जिससे मायोपिया डेवलप होता है। अगर उनका नंबर ऑलरेडी कोई नहीं है तो वो माइनस नंबर के ग्लासेस की तरफ इस तरह की फोकसिंग से, हर वक्त देखने से, ज़्यादा देर देखने से मायोपिया डेवलपमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कुदरत ने जो हमारी नज़र बनाई हुई है आँखें, वो दूर के देखने के लिए बनाई हुई है। लेकिन जब बच्चा मुस्तकिल तौर पर नीचे फोकस करता है, नज़दीक फोकस करता है, तो उससे फिर वो एक स्टिमुलस जाता है कि उसको नीचे नज़दीक देखने की डिमांड ज़्यादा है। तो उसके डिमांड से फिर आँख के जो स्ट्रक्चर हैं उनमें चेंजेस आती हैं और वो नीचे को फोकस, नज़दीक को ज़्यादा फोकस करता है। तो उससे ऐसा ऐसा मायोपिया डेवलप होता है और माइनस नंबर की ग्लासें लगाने की ज़रूरत पैदा हो जाती है। तो इसके लिए खसूसी हिदायत ये है कि बच्चों को अगर ये गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल करने भी हैं तो कम से कम करने चाहिए, और इसके अलावा अगर करते भी हैं बच्चे तो आधे घंटे बाद रेस्ट करें और थोड़ी देर बाहर उठ के खेलें कूदें, दूर देखते रहें, वर्जिश करें थोड़ी, उसके बाद फिर बैठें। मुस्तकिल बैठने से, मुस्तकिल नज़दीक फोकस करने से नज़र कमज़ोर हो जाएगी और उनमें, बच्चों में माइनस नंबर जो अगर है तो बढ़ेगा, अगर नहीं है तो पैदा होने का इम्कान बढ़ जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल करेंगे तो बच्चों में नज़र की कमज़ोरी के इम्कान कम हो जाएंगे। और अगर एक आँख और दूसरी का फ़र्क है तो लेज़ी आई या एम्ब्लायपिया डेवलपमेंट जो है उससे भी बच सकते हैं। और इसी तरह जो है आप सिक्वेंट या टेढ़ापन जो अगर पैदा हो रहा है आँख में, तो उससे भी हम थोड़ा मेजर्स करने से, एहतियात करने से, चेकअप कराने से हम बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी मालूमात पसंद आई होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अगर कुछ मालूमात लेना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।